अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। कल से हमने शुरू की हुई है तैयारी। कल मैंने सिलेबस जो था मोटर पुलिस का उसकी वीडियो पोस्ट की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है। ये हमने शुरू किया इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री जो है 712 से लेकर 1857 तक इंडो पाक हिस्ट्री है। उसके बाद फिर स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान मूवमेंट जिसे तक उसे शुरू कर लेते हैं। अभी हम 712 से 715 तक शुरू करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम से हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान इंडो पाक हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है। मेन मोहम्मद बिन कासिम के मुताबिक हम सारे जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं। इनको आपने कंप्लीट, अभी ये खिचड़ी मची हुई है, लेकिन जैसे मैं समझाऊंगा आप लोगों को तो फिर आपको समझ आ जाएगी चीजें कैसे कैसे हैं। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप भी मोटर पुलिस, रिंग रोड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या पीपीएससी की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। ठीक है, रिंग रोड पुलिस वाले और मोटर पुलिस वाले बच्चे, सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं। तो पाकिस्तान इंडो पाक हिस्ट्री जो हमारा बरसगीर है, यहाँ पे सबसे पहले बुद्ध और साथ हिंदुइज्म था। मुसलमान नहीं थे, यहाँ पे मुस्लिम नहीं थे। तो बनु उमैया का जो पीरियड था, बनु उमैया का खलीफा था वलीद बिन अब्दुल मालिक। तो उसके दौर में जो अरब थे वो यहाँ पे सिंध में आए और उन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी। वो कैसे है? वो ऐसे आए कि अरब कबीला था, अरब ट्राइब थे जो जिहाद के लिए श्रीलंका जाते थे। तो वापसी पे जब वो जा रहे थे तो उनके साथ बच्चे बुच्चे मौजूद थे। तो सिंध का इलाका जो दीपल था, वहां पे बैरी कजाक थे, सॉरी बैरी कजाक थे जो सिंध के राजा ताहिर के कजाक थे। उन्होंने उन्होंने उस बैरी बेड़े को अगवा कर लिया था। तो अगवा के बाद फिर वो नहीं, तो एक लड़की थी, उसने खत लिखा। हजाज बिन यूसुफ जो के अरब का गवर्नर था, वेस्टर्न जो उसके ईस्टर्न आप उसके प्रोविंसेस थे उनका गवर्नर था, बनु उमैया का गवर्नर था, वलीद बिन अब्दुल मालिक का दौर था। तो उसने फिर अपना भतीजा था मोहम्मद बिन कासिम, उसको सिंध फतह करने के लिए भेजा। ये ओवरव्यू हो गया, छोटा सा, लंबी वाली कहानी। फिर आप इसको देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले जो देखें, ये मोटर पुलिस, इंडो पाक हिस्ट्री, ठीक है, और रिंग रोड पुलिस, दोनों के लिए बहुत अहम है। ठीक है, हम कहां से दौर शुरू करेंगे? मोहम्मद बिन कासिम का, 712 से लेकर 715 तक। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें। पैदाइश कब हुई मोहम्मद बिन कासिम की? ये क्वेश्चन सारे बहुत अहम है, ये एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। देखें, बॉर्न पहला कब हुए? 695 एडी में। ठीक है, ट्राइब कौन सा था मोहम्मद बिन कासिम का? सकफी। सकफी ट्राइब था, सकफी कबीला था इसका। अच्छा, राजा दहर जो था उसका कैपिटल कौन सा था? बरमनाबाद। सिंध में जो राजा दहर हुकूमत करता था तो उसका था बरमनाबाद, उसका कैपिटल था। ठीक है, तो सिंध फतह कब किया? 712 में, 712 में अटैक किया और सिंध को फतह कर लिया। उस वक्त एज मोहम्मद बिन कासिम की कितनी थी? 17 साल। ये सारे क्वेश्चन बहुत अहम है। तो जब मोहम्मद बिन कासिम की एक डेथ कब हुई? 715 एडी में। कुछ कहते हैं इसको सजाए मौत दे दी गई, कुछ कहते हैं इसको गाय की खाने बंद करके ले गया गया। बाकी इसकी जो डेथ थी वो नेचुरल नहीं थी, कुदरती डेथ इसकी नहीं थी। अच्छा जी, जब इसकी वफात हुई तो इसकी एज 120 साल थी। जब सिंध पे हमला किया, जब इसने सिंध फतह किया, उसको उस वक्त एज इसकी 17 साल थी। और जो जब डेथ हुई तो 20 साल की उम्र में इसको शहीद कर दिया, फौत हो गया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने नया शहर आबाद किया सिंध में, उसका नाम क्या था? मंसूरा। ये क्वेश्चन सब अहम है, बहुत अहम क्वेश्चन है। और जो वाइफ थी उसकी, राजा दहर की, उसका नाम क्या था? रानी बाई। ये भी क्वेश्चन अहम है। और राजा दहर का एक बेटा था जिसने इस्लाम कबूल किया था, उसका नाम क्या था? जय सिंह। जय सिंह ने इस्लाम कबूल किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है। रानी बाई भी अहम है, मंसूराबाद, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत अहम है, मैंने इसलिए नहीं लिखे। ठीक है, बहुत अहम क्वेश्चन है, इनको आपने तैयार करना है। अभी हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का दौर कहां से शुरू होता है? सिंध में 712 से लेके 715 तक। ठीक है, यंग था ये मोहम्मद बिन कासिम, यंग था, सख्फी था, और हजाज बिन यूसुफ का ये भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है, पीरियड कौन सा चल रहा था जब सिंध फतह हुआ? बनु उमैया का। बनु उमैया का उस वक्त खलीफा कौन था? वलीद बिन अब्दुल मालिक। ठीक है, अब्दुल मालिक, वलीद बिन अब्दुल मालिक, बनु उमैया का। अच्छा, हज्जाज बिन यूसुफ कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर था बनु उमैया का, गवर्नर ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस, इराक शाम का गवर्नर था बनु उमैया का हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में ये भी है कि उन्होंने कुरान पाक के जो अराब है, शादमात जेर जबर, ये उसने लगवाए थे। लेकिन उसको जालिम तरीन बादशाह भी कहा जाता है कि तमाम जालिम बादशाह एक तकलीफ रखते हैं तो हज्जाज के एक तरफ तकलीफ रखते हैं, तो इसका बड़ा बारी हो गया। ये जालिम भी बहुत था। ठीक है, जब सिंध पे हमला किया उसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, तो उस वक्त रूलर कौन था सिंध का? राजा दाहिर। इलाका कौन सा था? दीपल। दीपल। ये सारे क्वेश्चन बहुत अहम है, सारे वन बाय वन आप तैयार कर लेंगे, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम वाला। ठीक है,
मोहम्मद बिन कासिम कौन था? भतीजा था, सन इन लॉ था किसका? हज्जाज बिन यूसुफ का। ये भतीजा था, सन इन लॉ था, यंग जर्नैल था, 17 साल उम्र थी इसकी। ठीक है, इसने बुनियाद रखी इस्लाम की हमारे बरसीर में। पहले मुसलमान नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, हर आए तो साथ में इस्लाम लेके आए। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया लीड बाय, पहला मुसलमानों ने हमला किया। कौन हमला किया, कौन लीड किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, अंडर द सुपरविजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा जी, रियल नेम मोहम्मद बिन कासिम का क्या था? अमादुद्दीन। ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है। रियल नेम था अमादुद्दीन। अमादुद्दीन का मतलब क्या है? पिलर ऑफ इस्लाम। ठीक है, अमादुद्दीन का क्या है? पिलर ऑफ इस्लाम। सिंध इज कॉल्ड, सिंध को क्या कहा जाता है? बाबुल इस्लाम। क्यों? क्योंकि यहाँ से अरब आए, इस्लाम को लेके आए, इसलिए कहते हैं इस्लाम का दरवाजा सिंध को कहा जाता है। पूरे इंडो पाक में यही अरब लेके आए थे इस्लाम, तो इसलिए हम कहते हैं सिंध को बाबुल इस्लाम इज कॉल्ड बाय, सिंध इज कॉल्ड बाय बाबुल इस्लाम। ठीक है, फर्स्ट इस्लामिक मस्जिद, पहली इस्लामिक मस्जिद जो तामीर की गई वो थी बम्बोर शहर में। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली इस्लामिक मस्जिद तामीर की, पहली मस्जिद तामीर की वो बम्बोर शहर में, जो सब कॉन्टिनेंट में थी। पहले मस्जिदें नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, हु कॉल्ड बैक मोहम्मद बिन कासिम फ्रॉम सिंध, 714 में हज्जाज बिन यूसुफ की डेथ हो गई, और 715 में सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, ये वलीद बिन अब्दुल मालिक का भाई था, ये हुक्मरान बन गया, वलीद की डेथ हो गई। सलमान बिन अब्दुल मालिक ये बहुत नफरत करता था हज्जाज बिन यूसुफ से, तो इसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला दिया सिंध से, और इसको मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, सजा मौत दे दी, मुफ्त करवाते। ठीक है, तो हु कॉल्ड बैक मोहम्मद बिन कासिम फ्रॉम सिंध? सलमान बिन अब्दुल मालिक। ठीक है, सिंध बिकेम इस्लामिक लर्निंग सेंटर ड्यूरिंग, इस्लामिक लर्निंग सेंटर बना सिंध क्यों? किस दौर में? मोहम्मद बिन कासिम के दौर में। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। ये सारे तकरीबन हमने मोहम्मद बिन कासिम का जो है तो वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं। ये आपने तैयार कर लिया ना, तो आपका जो मोहम्मद बिन कासिम वाला जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप मोटर पुलिस या रिंग रोड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ कि हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं डेली आपके लिए वीडियो पोस्ट करूँ और आपको 1 डेढ़ महीने में तैयारी कंप्लीट करवा दूं इंशाल्लाह। ठीक है, हम इंग्लिश तैयार करेंगे, मैथ भी तैयार करेंगे, हर चीज तैयार, लेकिन आपका रिस्पॉन्स चाहिए। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट्स चाहिए, लाइक चाहिए और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।